हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की उर्दू सबक नंबर 8 गुलदस्ता। आइए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। शायरी किसी भी ज़ुबान की पहचान होती है। शायरी क्या है? एक इंसान जो कुछ महसूस करता है, शायर उसको शेर में पेश कर देता है। शेर का अंदाज़ अगर अच्छा हो तो लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं और उसका असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़ुबान में शायरी मौजूद है। मकामी ज़ुबानों में लोक कहानियाँ और पुराने किस्से नज़मों में बयान किए गए हैं। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों के बारे में पढ़ें। अगरचे उनके इलाके और ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन उनका पैगाम एक है। दर हकीकत ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं। सबसे पहले हैं रहमान बाबा। पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर रहमान बाबा का असली नाम अब्दुल रहमान था। वो पेशावर के जनूब में 3 मील के फासले पर वाक़े एक गांव बहादुर कुली के रहने वाले थे। वो इंतहाई नेक और परहेज़गार इंसान थे। इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी शायरी में भी अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानों की खिदमत, भलाई और खैर ख्वाही पर ज़ोर दिया है। पश्तो बोलने वालों में रहमान बाबा को बड़ी मकबूलियत हासिल है। लोग आज भी उनके अशार बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। इसके बाद हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं। वो मटियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गांव में पैदा हुए। उनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा भिट गांव में गुजरा, इसी निस्बत से भिटाई कहलाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़म की शक्ल में बयान किया है। इन नज़मों में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। उनकी शायरी आम व ख़ास पर असर करती है। अहम बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। उनकी नज़में आज भी सिंधी बच्चों को झूले में सुनाई जाती हैं। उनकी शायरी सिंध के गोशे गोशे में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है। बाबा भुल्ले शाह। बाबा भुल्ले शाह पंजाबी ज़ुबान के नामवर शायर हैं। भुल्ले शाह का असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। उनका ताल्लुक़ बहावलपुर के गांव उच्च गिलानिया से था। बाद में उनका ख़ानदान साहिवाल में आबाद हो गया। यहाँ से कुछ अरसे बाद भुल्ले शाह कसूर आए। उनका ताल्लुक़ मशहूर बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था। बाबा भुल्ले शाह नेक, इबादत गुजार और परहेज़गार इंसान थे। वो फ़ारसी और अरबी ज़ुबान भी जानते थे। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द बयान की है और लोगों को अल्लाह ताला की अताअत की तरफ बुलाया है। भुल्ले शाह का कलाम कई मरतबा शाया हो चुका है। अहले पंजाब उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह। बलोची ज़ुबान के मशहूर शायर मस्त तवक्कली का असल नाम तौक अली मस्त है। मस्त तवक्कली काहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए। वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर हमेशा फ़ख्र किया करते। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के साथ इंसानों से मोहब्बत का भी पैगाम दिया। इसके अलावा उन्होंने बलोच रिवायात पर भी नज़में कही हैं। इसी वजह से उन्हें बुलबुले बलोचिस्तान के नाम से याद किया जाता है। लिल्ला आरफा। लिल्ला आरफा श्रीनगर से 30 मील दूर यांधरन गांव के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई। जवानी में इस्लाम की तरफ माइल हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा और शायरी शुरू कर दी। लिल्ला आरफा ने इंसानों से मोहब्बत, भाईचारे, मसावात और अदल इंसाफ को अपनी शायरी का मौजू बनाया। लिल्ला आरफा कश्मीरी ज़ुबान की पहली सूफ़ी शायरा हैं। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी उनके कलाम में दिलचस्पी लेते हैं। बाबा चिलासी। शिया ज़ुबान के मशहूर शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा चिलासी का असल नाम ग़ुलामुन नसीर है।
وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبانوں شیعہ، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، لیکن شیعہ زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شیعہ زبان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ علم، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد چند سوالوں کے جوابات دیں۔ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرے پسندیدہ شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اپنے صوبے کے کسی ایک شاعر کا نام بتائیں۔ بابا بھلے شاہ۔ رحمان بابا لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ رحمان بابا انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر ہیں؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے شاعر ہیں۔ مست توکلی کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مست توکلی کو بلبلِ بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیلا عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ لیلا عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ بابا بھلے شاہ کہاں کہاں رہے؟ بابا بھلے شاہ بھاولپور، ساہیوال اور قصور میں رہے۔ بابا چلاسی نے کون کون سی زبان میں شاعری کی ہے؟ بابا چلاسی نے شیعہ، عربی، فارسی، اردو اور پشتو زبان میں شاعری کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔